सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। ये सब्जेक्ट है जिसमें कि कौन से कवि ने क्या नामकरण किया है, आदिकाल का नामकरण क्या क्या किए हैं, कौन से कवि क्या क्या बोल के गए हैं कि इस काल का नाम क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी आता है तो इसमें ज़रूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में से ट्रिक निकलेगा, आपको बस 10 मिनट में याद हो जाएगा। तो देखिए, आदिकाल बोले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तो आदिकाल बोले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनको हम ऐसे ही याद करेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे वो क्या बोले थे कि आदिकाल बोले थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसको याद करेंगे कि देखिए, जो राम जी थे, राम जी जो थे वो बहुत ही वीर थे, वीर गाथाएं थी उनकी, राम जी की, रामचंद्र जी की वीर की गाथाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी से हो गया वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। राम कुमार वर्मा, अब हम लेंगे वर्मा को। तो वर्मा जो है, वर्मा जो कि अलग हुआ था, म्यांमार को ही बर्मा कहते थे पहले, जो कि भारत का ही पहले था और अभी अलग हो गया है। तो क्या हुआ था, बर्मा के साथ संधि हुई थी, मतलब संधि मतलब अलग होना। तो इसी से याद कर लेंगे कि संधिकाल बर्मा। और ये कैसे हुआ था, चरणों में हुआ था, चरणों के थ्रू हुआ था, मतलब अनेक चरणों में इसका वर्मा का विभाजन हुआ था। तो इसी तरीके से याद कर लेंगे कि संधिकाल हो गया, चारण काल ये राम कुमार वर्मा ने कहा। सिंह सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा। तो राहुल जो थे, आपने एक कहानी सुनी होगी कि सिंहों के वो दांत गिनते थे। मैं भरत की बात नहीं कर रही हूँ, एक राहुल भी तो स्टोरी में, इतिहास पहले के इतिहास में थे, वो सिंह का दांत गिनते थे। तो इसी तरीके से हम याद कर लेंगे कि सिंह सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन हो गए। आरंभिक काल मिश्र बंधु है। तो बंधु, हम लोग जब प्रेयर करते हैं स्कूल या कॉलेज में, क्या प्रेयर होता है, तुम्ही हो माता सखा, तुम्ही हो बंधु, ऐसे होता है ना। तो बंधु, तो सबसे आरंभ में जब स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है कि यही बंधु वाला हमारा प्रेयर होता है। तो इसी से आरंभिक काल याद हो गया। प्रारंभिक काल गणपति। अच्छा, कोई भी हम काम करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, प्रारंभ किससे करते हैं, गणपति से, भगवान गणेश से। तो हो गया, गणपति हो गए इनके प्रारंभिक काल के। बीज काल या बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर जो थे, महावीर प्रसाद जी जो थे, हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं कि उनको रिलेट करके पढ़ेंगे कि वो लोगों के बीच में एक बीज डालने का काम किए थे, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो अपने ज्ञान के थ्रू लोगों के अंदर बीज डालने का काम किए। इसको बस हम लोग रिलेट करके पढ़ रहे हैं, बाकी इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद करवाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कहा। देखिए, वीर गाथा काल जो था वो रामचंद्र जी जो थे उनकी वीर की गाथाएं थी, वो वीर गाथाएं थी, लेकिन ये वीर काल है। तो वीर काल और वीर गाथा काल में कंफ्यूज नहीं होना है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो वीर कौन होता है, जो वीर होता है वो विश्व में प्रसिद्ध होता है, ऐसे याद करेंगे, वीर जो होता है वो विश्व में प्रसिद्ध होता है। आदि युग किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास। तो देखिए, जो आदि है ना, आदि चीज़ें मतलब सुंदर चीज़ें जो हैं वो आदि मतलब पहले से ही चली आ रही हैं, आदि आजम से ही चली आ रही हैं। श्याम सुंदर, जो भी सुंदर रहता है उसको सब लोग पसंद करते हैं। आधार काल सुमन राज्य। अच्छा, सुमन का जो पर्यायवाची होता है ना वो पुष्प होता है। तो आधार मतलब कहीं भी अगर कोई आता है तो हम सजावट के लिए क्या करते हैं कि जो ज़मीन का आधार होता है उसको हम सुमन से ढक देते हैं, सुमन से ढक देते हैं। सुमन मतलब पुष्प होता है। तो आधार काल सुमन राज्य हो गया। अपभ्रंश काल के डॉक्टर धीरेन्द्र और चंद्रधर्म शर्मा हैं। तो देखिए, अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो बिगड़ा हुआ रूप क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते ही होंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, लोगों के बिगड़े हुए रूप को बनाने का काम करते हैं। तो अपभ्रंश मतलब हो गया कि बिगड़ा हुआ रूप। और चंद्रधर शर्मा मतलब चंद्रधर शर्मा को रिलेट करेंगे चंद्रमा से। तो चंद्रमा जो आप देख रहे हैं वो भी एक बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि जो चंद्रमा पे दाग धब्बे हैं
बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन पहले ऐसे चंद्रमा नहीं था। चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी कहा है। अच्छा देखिए, जो चारण काल है ना, वो डॉक्टर राम कुमार ने भी कहा है, और चारण काल आचार्य जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे उन्होंने भी चारण काल कहा है, वीरगाथा काल को या आदि काल को। तो इस तरीके से आज का हो गया हमारा ट्रिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें।